एक जन्म में वृंदा नाम तुलसी का है। उनका पति जालंधर भगवान भोलेनाथ का भक्त, और असुराधिप जालंधर की जो पत्नी है वृंदा, वह भगवान की महान अनन्य भक्त है और महान पतिव्रता है। उसके पतिव्रत धर्म के कारण भगवान भोलेनाथ युद्ध कर रहे हैं पर वो मर ही नहीं रही है। भगवान विष्णु ने छल करके उसके पातिव्रत धर्म को भंग किया लोक कल्याण के लिए। जब उसको मर्ग पता चला तब उसने भगवान को श्राप दे दिया। भगवान ने उसके श्राप को स्वीकार किया और उसके कारण भगवान एक अवतार धारण किया। तीसरा कारण जैसे आया, उमा महारानी तो देखती रह गई, प्रभु ऐसा हो ही कैसा सकता है। भोलेनाथ ने कहा, देवी, एक बार देवर्षि नारद ने भी भगवान को श्राप दे दिया। देवर्षि नारद भगवान के अनन्य भक्त हैं। मैया ने पूछा कि आखिर उन्होंने श्राप दिया तो दिया क्यों? अरे कारण कावन श्राप मुनि दीना, अगर श्राप दिया देवर्षि नारद ने तो कारण क्या था? जोर से मुस्कुराए। भोलेनाथ, देवी, भगवान में दोष देख सकती हो, अपने गुरु में दोष नहीं देख सकती। पार्वती मैया कह रही है, का अपराध रमापत कीन्हा। अगर मेरे गुरुदेव भगवान देवर्षि नारद ने श्राप दिया तो कौन सा अपराध किया था देव भगवान लक्ष्मीपति विष्णु ने? मुस्कुरा के भोले बाबा ने कहा, देवी, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मोढ़ न कोई, जेहि क्षण रघुपति करहि जसे तब तस्ते ही क्षण। न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति साधा। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार देवर्षि नारद हाथ में वीणा लेकर के हिमालय की तलहटी पर पहुंचे। ऐसे तो दक्ष ने श्राप देकर के रखा था, 10 मिनट से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकते, पर देवर्षि नारद इतने महान हैं कि 10 मिनट में भी अपना काम करके चले जाते थे। पर आज शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, कल कल छल छल निनाद करती हुई पतित पावनी मां गंगा प्रवाहित हो रही है। तरह तरह के पक्षियों का कलरव हो रहा है। मंत्र मुग्ध हो गया। अपने तपस्या के बल से श्राप के गति को रोक दिया और देवर्षि नारद समाधि में बैठ गए। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मति लाग समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। समाधि में बैठे। समाज में कोई व्यक्ति अच्छा करने लगे तो दुष्टों से ज्यादा सज्जन को परेशानी होने लगती है। कहीं इसका सज्जन में मुझसे अच्छा नाम ना आ जाए, अंदर अंदर ईर्ष्या की भाव पकड़ लेती है। तपस्या तो देवर्षि नारद कर रहे थे, भगवान प्रसन्न कैसे होंगे?
इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। कहीं देवर्षि नारद तपस्या करके मेरा सिंहासन तो नहीं ले लेंगे। तुरंत डर के मारे कामदेव को बुलाया। कामदेव का मतलब कामदेव, क्या काम करना है? इंद्र ने कहा, मित्र, देवर्षि नारद की तपस्या को तोड़ना है। कामदेव ने कहा, मैंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या तोड़ दिया तो नारद की बात ही क्या है, देवर्षि नारद को चुटकी में तोड़ दूंगा। अपनी रंभादिक उर्वशी आदि अप्सराओं को लेकर के साथ में चला। जहां पर तपस्या कर रहे थे वहां पर बसंत का निर्माण किया है। तरह तरह के नृत्य गाने सब चालू हो गए। अपनी सारी कोशिश कर लिया, पंच वाणों का संधान भी कर दिया, पर देवर्षि नारद की तपस्या को नहीं तोड़ सका। क्यों? सीपी की चाप सकई को तासो, सीपी की चाप सकई को तासो, बड़े रखबार रमापति जासो, बड़े रखबार रमापति जासो, जासो, जासो। कोई क्या बिगाड़ेगा साहब, बड़े रखबार रमापति जासो। जिसको भगवान संरक्षित करें, दुनिया वाले उसको कौन मार सकता है? चरणों में गिर पड़ा कामदेव। देवर्षि नारद की समाधि टूटी। मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दिया। कामदेव जब इंद्र की सभा में गया तो बड़ी बड़ी प्रशंसा किया देवर्षि नारद के स्वभाव को। काम को तो जीत लिया। साहब, ये कथा भी क्या कथा होती है, क्या क्या सिखाती है व्यक्ति के मन में, कितनी सूक्ष्म इसकी गति होती है। देवर्षि नारद काम को तो जीता, पर काम के जीतने का जो अभिमान था, उस अभिमान को जीत ही नहीं पाए। बहुत से लोग हैं बड़े बड़े रियासतों को छोड़ करके चले आते हैं सन्यास में, बड़े बड़े भवनों को, रियासत को तो छोड़ देते हैं, पर उन रियासतों को छोड़ने का अभिमान नहीं छोड़ पाते। जैसे थोड़ा कहीं अपमान हुआ, अब संत बन गए भैया तो सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। जब सामाजिक व्यक्ति बन गए तो दो स्तुति भी मिलेंगी, दो निंदा भी मिलेगी। स्तुति में तो फूल गए गुब्बारा जैसे, और निंदा मिली तो मुरझा गया, बरस पड़े। सब कुछ तो छोड़ देते हैं, पर छोड़ने का अभिमान नहीं छोड़ते। जैसे थोड़ा स्वाभिमान पर आंच आई, तो मुझको जानते नहीं, मुझको बताने चले हो। अरे 500 एकड़ इतना बड़ा भवन छोड़ करके चले आए। अरे भैया, जब इतना सब कुछ छोड़ ही दिए तो उसको छोड़ने का बोझा सर पर लेकर के क्यों ढो रहे हो? उसको भी छोड़ ही दो ना, सुखी हो जाओगे। देवर्षि नारद ने काम को तो जीता, पर काम के जीतने का अभिमान को नहीं जीत पाया, अहंकार हो गया। भगवान भोलेनाथ के पास में गए और जा करके जितनी लीला हुई थी सारी की सारी बात ज्यों त्यों बता दिया। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। कभी कभी अत्यंत प्रिय जान करके कोई अपने सहित कहते हैं भैया ये काम मत करो। उनका भाव होता है कि वही काम करो जो उचित हो, ऐसा कोई काम मत करो जिसमें परेशानी हो जाए। पर लोगों को लगता है कि हम ज्यादा महान हैं ना, इनको समझ नहीं आता। ज्यादातर नया जनरेशन जो अपने हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग ज्यादा समझदार हैं, ये बूढ़े बुजुर्ग लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, यह व्यासपीठ सत्य उद्घोष करती है। हमारे आचार्यों ने कहा जवानी जो होती है वो अंधी होती है और बुढ़ापा लगड़ा होता है। जामवंत जी हनुमान जी को बता तो सकते हैं, बलि बाधत प्रभु बाढ़ो सो तनु वरण न जाए, उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिणा जाए। पर मैं अब बूढ़ा हो गया, अब समुद्र के उस पार जाकर के सीता का पता नहीं लगा सकता। पर जो लांघई सागर है 7 योजन, जो 100 योजन समुद्र का पार करेगा वह सीता का पता लगा लेगा।
और हनुमान जी को मार्गदर्शन करवा करके लंका से सीता का पता लगवा करके मंगवा लिया। एक घर में आग लग गई, बाकी सब लोग तो निकल करके भाग गए, 2 लोग बच गए। एक बूढ़ा व्यक्ति पैरों से चल नहीं सकता था, वह फंस गया। और एक व्यक्ति जवान तो था पर अंधा था, भवन से निकलने का उसको रास्ता नहीं पता था। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने कहा, भैया तू देख नहीं सकता और मैं चल नहीं सकता, एक काम करो कि आप मुझको अपने कंधे पर बिठा लो और मैं तुमको रास्ता बता देता हूं, तो दोनों लोग जलने से बच जाएंगे, नहीं तो इस घर के अंदर जल करके हम दोनों मर जाएंगे। उस अंधे ने बूढ़े की बात मान लिया, उस लगड़े की बात मान लिया और उस लगड़े की बात मान करके उस लगड़े को अपने कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठा करके वह दोनों लोग घर से बाहर निकल गए, जलने से बच गए। कहने का भाव क्या है कि जो बुढ़ापा है वह लगड़ा है, जबकि इनके पास अनुभव की बहुत लंबी आंख है, या तो सफलता की या तो असफलता की। कौन सी गलती किया तो सफल नहीं हो पाया, कौन सा अच्छा काम किया तो सफल हो गए हैं। इनके पास सफलता की बड़ी लंबी आंख है, अनुभव की बड़ी आंख है। और जो अंधा है ना, ये जवानी अंधी होती है। जवानी में जोश तो बहुत होता है, ये कर लें वो कर लें, पर अनुभव में ताकत नहीं है, करना क्या सही है क्या गलत है पता नहीं चलता। और अपने नौजवान भाई बहनों के लिए एक संदेश है कि अगर इस अंधी जवानी में हम लोगों को इन बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिल जाए, अनुभव की आंख मिल जाए, तो सफलता से दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमको आपको सफलता से रोक करके दिखा दे। हम सब लोग सफलता को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने घर के बुजुर्गों का, माता पिता का, सबको आदर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने अति प्रिय जानी महेश सिखाए, उन्होंने बताया, समझाया। देवर्षि नारद को लगा स्वयं तो काम को जीत नहीं पाए, जला करके भस्म कर दिए, मैंने काम को जीत लिया तो इनके मन में ईर्ष्या हो रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो चरित्र काम चरित्र आपने मुझसे कहा, यह चरित्र आप जा करके लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से नहीं कहना। देवर्षि नारद ने कहा, आपने मना कर दिया तो अब मैं किसी से नहीं कहूंगा। वहां से चले, इतनी ज्यादा शीघ्रता थी, उनको लगा भगवान भोलेनाथ के मन में ईर्ष्या हो गई है, मेरी कहीं ख्याति दुनिया में ज्यादा न बढ़ जाए। ऐसा मन में विचार करके, अरे एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। शीर सिंधु गगन मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। क्षीर सिंधु गगन मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। हरसि मिले उठ रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान देवर्षि नारद के आतिथ्य सत्कार के लिए स्वयं खड़े हुए, और स्वयं खड़े होने के बाद में आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है ना सबको? मुझको लग रहा कि आवाज फैल रही है। भगवान, हाँ ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दो इसको, इतना ही चाहिए। भगवान ने देवर्षि नारद को आतिथ्य सत्कार किया, अपने बराबर में बिठाया। स्वागत करने के बाद में कहा, बहुत दिनन कीन है मुनि दाया, आपने बहुत दिन लगा दिया दर्शन देने में, कहाँ थे इतने दिनों तक? तो जो नारद रामचरित्र गाते थे, आज उन्होंने भगवान के सामने ही काम चरित्र शुरू कर दिया। मैं हिमालय में चला गया, मनोज भैया भी बैठे हैं, कामदेव का नाम भी मनोज जो है
कामदेव का नाम है। अस कही चले मनोज न सावन, काम चरित्र कहना शुरू कर दिया। प्रभु मैं हिमालय में था, वहां पर तो कामदेव आ गया, अपनी सारी ताकत लगा लिया प्रभु, पर मेरी समाधि को तोड़ नहीं सका। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, देवर्षि नारद, आप जैसा सामर्थ्य ऋषि अगर कामदेव को जीत ले तो कौन सी बड़ी बात है। आप जैसे ऋषि का कोई भजन करना शुरू कर दे, नाम लेना शुरू कर दे, तो वह भी कहीं ना कहीं काम को जीत सकता है। छोटी प्रशंसा मुस्कुरा के कर रहे हैं, पर देवर्षि नारद को समझ में नहीं आया। समझी नहीं हर गिरा निगूढ़ा, भगवान तो व्यंग कर रहे थे पर देवर्षि नारद समझ नहीं पाए। पर मन ही मन भगवान समझ गए कि मेरे देवर्षि के मन में, मेरे नारद के मन में अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है, एक बड़ा वृक्ष बन गया है। इनको ऐसा लगने लगा है कि मैंने काम को जीत लिया, जीता काम अहमित अधिकारी। इनके मन में अहंकार आ गया है और मेरा संकल्प है सकल शोकदायक अभिमाना, हमारा आपका अहंकार है, हमारे सभी दुखों का कारण हमारा आपका केवल अहंकार ही है। और भगवान कहते हैं कि अहंकार ही हमारा भोजन है, जिसके मन में अहंकार है मैं अहंकार का ही भोजन करता रहता हूं। और मनुष्य को तो कभी किसी बात का अहंकार करना ही नहीं चाहिए।